अभिमान पिक्चर जो अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी की बनी है, इन्होंने आत्मा वहाँ से लेने की कोशिश की लेकिन कपड़े नहीं पहना पाए, ये अभिमान को छू भी नहीं पाए। चाहते वही थे, ये एडॉप्ट वहाँ से किया लेकिन हाँ क्रिकेट डाल दिया, बाकी वो मज़ा नहीं आया। फैमिली ड्रामा तो था पर बहुत लाउड था, फादर के सीन भी बहुत लाउड थे, क्रिकेट की दुकान मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब कहानी ये है कि एक पति पत्नी की कहानी थी तो उनको टाइम नहीं मिला है और राजकुमार राव को बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंट किया। राजकुमार राव जी का तो सबको पता ही है, एकदम मस्त में धीरे से बोलते हैं मगर ऊंचा धमाल करते हैं। It's a really nice, touching film. So it's good to watch something that almost touches, India and cricket and all of that. So yeah, it was good. She was good in the film. Yeah, I've seen. She's become better. Yeah. He's always like a versatile actor, so he's very good. मुझे उसमें जो उनकी केमिस्ट्री है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आई और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कपल्स तो वो मूवी देखे, हस्बैंड वाइफ खासकर वो मूवी देखे क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए वो मूवी देखना चाहिए। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो सपोर्ट्स है फिर वो अलग होते हैं, मतलब एट ऑल काफ़ी अच्छी मूवी। फीमेल्स को देखना चाहिए और फीमेल्स को इंस्पायर ज़रूर करेगी क्योंकि वो एक डॉक्टर रहती है और वो उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, तो फीमेल्स को ये मूवी देखनी चाहिए, कपल्स को भी देखनी चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाता है इससे कि फीमेल्स आगे बढ़ सकती है अगर से उसका परिवार खासकर हस्बैंड उसको सपोर्ट करे। तो मेल ईगो मतलब कि उसे सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आता है, फिर बाद में उसको उसकी माँ समझाती तो उसको रियलाइज़ भी हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा था, फिर दिल की खुशी उसे मिल ही जाती है बाद में। एक नंबर जानवी कपूर की मतलब एकदम साइलेंट एक्टिंग होती है, नॉर्मल उनका होता है और नॉर्मल में काफ़ी अच्छा लगता है उनका, एकदम नॉर्मल। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, यही लगा कि आजकल बॉलीवुड में क्रिकेट को लाया जा रहा है और इससे पहले भी आपने एक वेद वेब सीरीज़ देखी होगी, उसमें भी क्रिकेट का ही दिखाया है, तो अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा है, चलेगी। अगर से खासकर कपल्स लेडीज़ देखे तो चलेगी, मुझे तो लग रहा है हिट है 10 में से 10। Yeah, it was nice. I liked the film. It was a very touching, emotional story, so it was quite nice. There is a lot of feminist touchedness and a man pushing a woman to, towards achieving her goals. So yeah, I think it's quite apt actually. Yeah, it's quite relatable. Yeah, it makes a lot of sense. Yeah, amazing. Yeah, possibly it will. 4. बहुत अच्छी पिक्चर तो बड़ी एवरेज है, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, पोस्टर से लग रहा था बड़ी रोमांटिक पिक्चर होगी। जाह्नवी कपूर इतनी खूबसूरत हीरोइन राजकुमार राव के साथ आ रही थी और राजकुमार राव की पिछली पिक्चर बड़ी बेहतरीन फिल्म थी, श्रीकांत। कमाल का अभिनय था, कहानी मोटिवेशनल थी, तो उसके एंगेजिंग में कहानी कुछ भी नहीं है। और क्रिकेट पे तो ऐसी कई फिल्में आ चुकी, हम लोग बॉलीवुड में देख ही चुके, तो नयापन कुछ था नहीं, सारे शॉट से लेके टेकिंग के से लेके सब रिपीटेड था और कहानी पहले ही मालूम पड़ जाती कि क्या होने वाला है। फैमिली ड्रामा तो था पर बहुत लाउड था, फादर के सीन भी बहुत लाउड थे, क्रिकेट की दुकान मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब कहानी ये है कि एक पति पत्नी की कहानी थी तो उनको टाइम नहीं मिला है और राजकुमार राव को बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंट किया पहले दिन से ही कि जब क्रिकेट मैच हो रहा, उसकी टीम जीतने वाली है और वो अपने साथी प्लेयर को रन आउट करा देता, मतलब हाँ इगोस्टिक, तो आप तो फेलियर हो गया ना, आप विलन हो। बाप ने दुकान दी आपको, आप दुकान ला पा रहे हो, दुकान में चोरी हो गई है और स्क्रीन प्ले था लेक्चर, उसके भाई को इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया, कब कहाँ क्यों चला जाता, क्यों बना दिया, कोई कहानी से रिलेवेंट नहीं करता है। दोनों बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया किया। आदमी को अपने सपनों के लिए जीना चाहिए और सबसे अच्छी बात थी कि महिला क्रिकेट में फिल्म बनी, अभी तक पुरुष क्रिकेट में फिल्म बनी, तो इससे ये हो सकता था अगर फिल्म थोड़ा चलती अच्छा होता तो महिला क्रिकेट को सपोर्ट मिलेगा, ये इसमें अच्छा बताया, लेकिन उसको वैसा विजुलाइज नहीं कर पाए। स्टेडियम खाली पड़ रहे हैं, कोई ना यहाँ भी जैसे रियल में होता है, इंडियन क्रिकेट टीम में वुमेंस खेलती है तो पब्लिक नहीं होती है, क्राउड नहीं होता, स्पॉन्सर नहीं होते, तो वैसा यहाँ भी उन्होंने वही दिखाया कि बेचारे खुद खाली स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, हो रहा है, कोई पब्लिक का प्यार नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं कि वो जीत के आ रही तो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं या पब्लिक में प्यार मिल रहा है ना, वो वैसा कुछ कर नहीं पाए। अभिमान पिक्चर जो अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी की बनी है, इन्होंने आत्मा वहाँ से लेने की कोशिश की लेकिन कपड़े नहीं पहना पाए। कुल मिला के अभिमान का जिस्ट चुराया उन्होंने कि पति कोई भी हो, जब पत्नी आगे बढ़ती है तो उसको ईगो आ ही जाता है, वो ये नहीं पूछता कि यार पत्नी मेरी, जो अगर उसका कुछ नाम हो रहा तो वो तो साथ में ही है, शेडो है उसका, लेकिन उस पिक्चर को ऐसा बना नहीं पाई है, या अभिमान को छू भी नहीं पाए। चाहते वही थे, ये एडॉप्ट वहाँ से किया लेकिन हाँ क्रिकेट डाल दिया, बाकी वो मज़ा नहीं आया। नहीं, राजकुमार जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उन्होंने जो जिनको जो सीन मिले उन्होंने बहुत अच्छे किए, लेकिन राइटर ने उतना अच्छा लिखा नहीं है। जब स्क्रिप्ट ही नहीं होगी तो कोई भी कितना भी बड़ा एक्टर हो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसका सबसे लूज पॉइंट है स्क्रिप्ट। देखिए मेरा मानना है डायरेक्टर तो सारे ही अच्छे होते हैं, है ना, सिंपल चीज़ें होती है, लेकिन डायरेक्टर को जब स्क्रिप्ट का सेंस नहीं होता तो वो फेल हो जाता है, चाहे साउथ का हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे हो। तो यहाँ वो स्क्रिप्ट के मामले में फेल हो गए, या तो उन्होंने खुद लिखा है, किसी से लिखवाया, लेकिन वो कहानी को समझ ही नहीं पाए कि एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को या एक पति के सपने को पत्नी पूरा कर रही है, तो उसको किस तरह सॉफ्ट तरीके से लाया जाए, और बीच में जाके पिक्चर रुक जाती है, समझ भी नहीं आता पति एक छोटी सी बात पे इतना नाराज़ क्यों हो गया, उसने उसकी बात समझी नहीं, तो वो जबरदस्ती का पति को विलन बना दिया उन्होंने।
पिक्चर बहुत, और सेकंड हाफ तो कुछ है ही नहीं कि मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया है। अगर आप राजकुमार राव के फ़ैन हैं तो देख सकते हैं, जाह्नवी कपूर के फ़ैन हैं देख सकते हैं, बाकी वैसे पिक्चर देख के आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। देखो वो तो 99 और एक पे फ्री दे रहा है, आप समझ लो कि पिक्चर में दम नहीं है। मेकर को पहले दिन ही मिल जाता है, एक पे एक फ्री मिलना चालू हो जाता है, समझ जाओ कि पिक्चर हो या खाना हो या कपड़े हो, बेकार है। और 99 बेच रहे तो और समझ लो और ही बकवास है। तो अच्छी चीज़ होती है तो 500 में टिकट बैठते हैं ना। जब यशराज की या धर्मा की साउथ की फिल्में आती है तो ये मॉर्निंग शो 500 का होता है, लोग देखते हैं, पब्लिक होती है, तो दम नहीं है, सीधी सी बात है। 2 स्टार। मैं बोलूँगा ये वन टाइम वॉच है। वन टाइम वॉच इसलिए कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। और एक लड़की जो क्रिकेट की तरफ बहुत पैशन रखती हैं, वो एक डॉक्टर बन जाती हैं। और आई कुड रिलेट टू दिस मूवी क्योंकि मैंने भी PhD किया हुआ है, बट मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है। मैंने 1200 से ज़्यादा फिल्में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी हैं। तो हमें अगर किसी चीज़ का पैशन है, एक वियर्ड ऑब्सेशन है, नॉट जस्ट पैशन, उसको आप पूरा कर सकते हैं और आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पे उन्हें अपने पति का, अपने इन-लॉज का सपोर्ट मिलता है। उनके पति उनके कोच बन जाते हैं, जो एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हैं। राजकुमार राव ने श्रीकांत मूवी में भी झंडे गाड़ दिए। ये मूवी में थोड़ा उनका टिटुलर रोल है उनकी वाइफ का ज़्यादा है, बिकॉज शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट। बट मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का जो सेकेंड हाफ है, उसमें क्लाइमैक्स है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हर लड़की को ये लगेगा कि हमें अपना पैशन है परस्यू करना चाहिए। सनी शर्मा का जो डायरेक्शन है वो डिसेंट है, सिनेमेटोग्राफी अनय गोस्वामी की बढ़िया है, और उसके साथ साथ एडिटिंग भी शार्प है, कहीं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया नितिन बैद की। म्यूज़िक बहुत अच्छा, स्पेशली देखा तो पहली बार है सॉन्ग। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। हाँ, पहला हाफ बेटर हो। पहला हाफ बिल्डअप में क्या कि वो बनना चाहती है, और मुझे लगता है कि तापसी पन्नू या कृति सैनन वो एनर्जेटिक रोल इंटेंसिटी के साथ और कर सकती थी। जाह्नवी इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक वो और एनहांस कर सकती थी वो परफॉर्मेंस को। पहला हाफ बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस है, उसको वो सेकेंड हाफ में पिकअप हो जाता है। एंड ओवरऑल मैं 3 स्टार्स दूंगा बिकॉज ऑफ सेकेंड हाफ। देखिए दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस है, क्योंकि पति में भी एक टाइम में, जैसे अभिमान मूवी में अमिताभ बच्चन को जलन हो जाती है जेलसी, बट फिर वो देखते हैं कि मेरी वाइफ, हम लोग को एक साथ चलना है, शी इज़ माई बेटर हाफ। तो बहुत ही अच्छा दिखाया गया। उनकी मदर उनको समझाती हैं, ज़रीना वहाब जी, और फिर वो एक दूसरे का दे वर्क हैंड इन ग्लव, हैंड बाय हैंड, और एक दूसरे का साथ देते हैं। और वही दिखाया गया कि हस्बैंड और वाइफ, मिस्टर मिसेस माही मूवी का नाम ही है, मूवी का नाम सिर्फ मिसेस माही भी हो सकता था, कि वो एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करते हैं, वो दिखाया गया है। हाँ, अभी कितनी सारी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी हैं, जैसे भाग मिल्खा भाग से लेके लगान से लेके कितनी सारी श्रीकांत मूवी कितनी बढ़िया है। वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक ब्लाइंड पर्सन, तो उसमें भी राजकुमार राव छा गए। ये मूवी में उनका थोड़ा सा माइल्ड रोल है, बट ही इज़ वेरी गुड। कोलैबोरेशन इज़ गुड। या देखनी चाहिए वन टाइम वॉच डेफिनेटली। ये चलेगी कि नहीं वो तो नहीं बोल सकते, इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर, बट निश ऑडियंस के लिए तो डेफिनेटली है। आई विल गो विद 3 स्टार्स।